किसान भाइयों, गेहूं की फसल में एनपीके 0050 कब डालना चाहिए, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। इसके इस्तेमाल से फ़ायदे क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और गेहूं की फसल की पैदावार हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ बातें आपको बताएंगे। तो अगर आप भी गेहूं की फसल लगाए हुए हैं तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो आज की होने वाली है। और चैनल पे अगर नए आए हैं, अभी तक आपने इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। अपने किसान भाई के साथ वीडियो साझा भी कर सकते हैं और कुछ भी सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एनपीके 0050 के बारे में। यह घुलनशील उर्वरक होता है जिसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं। पत्ती के ऊपर हम छिड़काव विधि से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से जो चीज़ें हम स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो चीज़ ज़्यादा काम करती है। मिट्टी में डालने की अपेक्षा अगर आप स्प्रे विधि से कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो ज़्यादा काम करती है और जल्दी काम करती है, लेकिन हाँ उसका असर ज़्यादा दिन तक भी नहीं होता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो अब इसके इस्तेमाल से काम क्या होता है कि इस एनपीके में दो तत्व होते हैं। एक होता है आपका पोटास, दूसरा होता है सल्फर। इसमें एनपीके 0050 में 50% पोटेशियम यानी पोटास 50% और 17.5% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलता है कि आपके पौधे को पोटास की तुरंत पूर्ति हो जाती है, जिससे आपके पौधे में अच्छे से दाने का विकास हो पाता है। बाली की दाने अच्छे आते हैं, वज़न अच्छा आता है, चमक अच्छी आती है। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। अब वैसे तो इसका इस्तेमाल आमतौर पे बालियाँ आने के आसपास किया जाता है, लेकिन जो किसान साथी पोटास की पूरी मात्रा न डाल पाए हों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम पोटास खाद नहीं डाल पाते हैं या कम मात्रा में डाल पाते हैं, कुछ भी वजह हो सकती है। तो ऐसे किसान साथी पोटास की पूर्ति के लिए यह एनपीके डाल सकते हैं। बाली आने से पहले और बाली आने के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो किसान साथी नहीं डाले हैं बिल्कुल भी पोटास खाद, वो किसान साथी यह एनपीके एक तो बाली निकलने से पहले डाल लीजिए और एक बालियाँ आने के बाद डाल लीजिए, जिससे पोटास की तुरंत पूर्ति हो जाएगी। हालांकि संपूर्ण पूर्ति तो आप नहीं कर सकते, जो हमें बुआई के समय देना होता है। पोटास हमारे पौधे के लिए एक आवश्यक तत्व होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस के बाद अगर पौधे को किसी तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो वो पोटास ही तत्व होता है। तो फिलहाल पोटास आप इस समय बाली आने से पहले और बाद में दे सकते हैं। 1 से 1.5 किलो यह एनपीके आपको देना होता है। अब चलिए जानते हैं कुछ और बातें कि हम अपने गेहूं की फसल में पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में तो आपको पता चल गया कि एनपीके 0050 अगर आपने पोटास नहीं डाला है तो अभी आपकी फसल अगर मान लीजिए गबोट अवस्था में है तो आप डाल सकते हैं और बाली निकलने के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी बालियाँ अच्छी आती हैं, दाने अच्छे आते हैं, दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने का वजन चमक बढ़ाने का यह एनपीके काम करता है। पोटास इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य करता है। पोटास फसल में भोजन निर्माण में सहायता करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को तेज करता है, पौधे के तने को मजबूत करता है, फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करता है, जिससे जल्दी बीमारी का अटैक नहीं होता है। तो पोटास के बहुत सारे कार्य होते हैं। तो फिलहाल जानते हैं कुछ और बातों के बारे में कि हम कैसे पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि हमने बोला 0.34 आपको डालना होता है बाली निकलने से पहले वाली अवस्था में। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा ये मिलता है कि इसमें फास्फोरस की पूर्ति होती है। अब फास्फोरस बाली आने से पहले अगर आप देते हैं तो आपको मिट्टी में नहीं देना है, इसका भी आपको स्प्रे ही करना है 0.34 का। तो इससे क्या होता है कि बालियों के अंदर दाने का विकास और तेज़ी से होता है। फास्फोरस ट्रांसपोर्ट का काम करता है, भोजन पहुंचाता है, जिससे आपकी बालियां और तेज़ी से विकसित हो पाती हैं। फास्फोरस से पौधे में अच्छे से भोजन बालियों के दाने तक पहुंच पाता है। और 0.34 में भी 34% पोटास होता है, जो तने वगैरह को मजबूत करेगा, दाने के विकास में, बीज के विकास में, बाली के निर्माण में सहायता करेगा। 0.34 जब हम डालते हैं गबोट अवस्था में डालते हैं, यानी बाली निकलने से पहले, बालियाँ बनते समय, जब तने के अंदर बालियाँ बनती है उस समय डालते हैं। और इसके साथ आपको बोरोन डालना होता है। बोरोन 20% वाला 100 ग्राम और एनपीके 0.34 1 से 1.5 किलो आपको बाली निकलने से पहले डालना होता है। कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है। जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए तो मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए, तभी आप डालें, अन्यथा कोई भी चीज़ सही से काम नहीं करेगा। और इन अवस्थाओं में पानी की कमी होने से बालियाँ सही से नहीं बन पाती हैं, बालियाँ पतली कमज़ोर रह जाती हैं, छोटी आती हैं, जिससे भविष्य में आपको उत्पादन में भी कमी देखने को मिलती है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान देते हैं
तो भी आप अपने गेहूं की फसल में एक बढ़िया उत्पादन किसान साथियों ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिएगा, अपने किसान साथी के साथ वीडियो साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए।